तो वेलकम बैक ओवर यूट्यूब चैनल वसीम जीके क्विज़। तो वसीम थोड़ा सा ऐड किया है साथ में जीके क्विज़ के, क्योंकि सर्च हिस्ट्री में ये आता नहीं था, इसलिए हमने थोड़ा सा ऐड किया है ताकि सर्च हिस्ट्री यूट्यूब की सर्च हिस्ट्री में आ जाए या कोई सर्च करे तो आसानी से मिल जाए वसीम जीके क्विज़ के नाम से। तो आज हमारे 300 क्वेश्चन जो है वो MCQ कंप्लीट हो जाएंगे जीके विद स्पेशल रेफरेंस के इस वीडियो के बाद। तो 500 क्वेश्चन का हमारा टारगेट जो है वो 300 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपने पूरी वीडियोस देखी हैं तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि मैंने सभी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर यूटी से ही लिए थे क्वेश्चन, और सारे जो है वो जीके विद स्पेशल रेफरेंस के क्वेश्चन ही थे जो अक्सर जो है JK SSB या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। JK SSB के अंडर जो भी आते हैं, तो उसी के हिसाब से मैंने ये सेट किए हुए थे सारे सेशन जो इससे पहले हो भी गए, और इसके बाद जो आने वाले सेशन है सारे मैंने सेट करके रखे हैं। और 20 क्वेश्चन करके हम कवर करते हैं, तो 25 हमारे लेक्चर होंगे, जब तब जाके हमारे 500 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। उस लेक्चर के हिसाब से हमारा लेक्चर नंबर 15 है ये। तो उसके बाद हमने कोई नई सीरीज़ जो है वो शुरू करनी है JK, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहेगा जो JKP कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं या पटवारी जूनियर असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहने वाले हैं, क्योंकि इसके रिलेटेड भी आपको जो है वो क्वेश्चन आपको देखने हैं, और इनको भी आपने अच्छे से पढ़ना है ताकि जो है वो एग्ज़ाम में आप हर तरीके से जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछे उससे आप कर सकें। बाकी यूट्यूब जो चैनल का नाम था उससे थोड़ा सा एडिशन करने का मतलब ये था आपको बताने का कि आप थोड़ा सा डाउट में रहें, आपका डाउट क्लियर हो जाए। ये वही चैनल है जिससे आप जो है वो रेगुलर वीडियोस देखते हैं। तो चलते पहला क्वेश्चन है, टाइम आपका काफ़ी ले लिया है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट मॉस्क बिल्ट इन कश्मीर, की जो सबसे पहली कश्मीर में मस्जिद बनी है उसका क्या नाम है? तो बताएं क्या नाम है उसका। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर लें। तो बताएं क्या इसका आंसर रहने वाला है। तो वो थी बड मस्जिद, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहने वाला है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बनता है कि किसने बनाई थी, कौन सुल्तान थे उस टाइम जिन्होंने ये मस्जिद बनवाई थी। तो कौन थे वो? तो वो सुल्तान सदरुद्दीन ने बनाई थी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड है कि अकॉर्डिंग टू राज तरंगनी द प्रिंसिपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीरी वाज। तो राज तरंगनी के हिसाब से जो कश्मीरी लोगों का जो प्रिंसिपल फूड था वो क्या था? तो क्या था वो फूड? तो ऑप्शन ए है हमारे पास राइस। ठीक है, नेक्स्ट है द गोल्ड कॉइन ऑफ द केदार्स फॉलो टाइप्स हैविंग किंग स्टैंडिंग ऑन द ऑब्जर्व एंड ऑन द रिवाइज। हमारे कश्मीर में केदार नाम के गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, जहाँ पर एक साइड में एक राजा का खड़ा हुआ चित्र बना हुआ है या बनाया हुआ है जैसा भी, या राजा के स्टैंडिंग पोजीशन पर जो चित्र बनाया हुआ है, ऐसा माना जाता है कि वो राजा बैक साइड कहीं पे देख रहे हैं। तो वो सिक्का या फिर कॉइन के बैक साइड क्या इमेज बनी हुई है वो हमें बतानी है इस क्वेश्चन में। तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी आएगा, गॉडेस। ऑप्शन गॉडेस, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहने वाला है इसका। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास के द सोर्स विच हेल्प इन द रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर आर। कि हमें कश्मीर की हिस्ट्री लिखने में किन किन चीज़ों की जो है वो मदद मिली है, किस किन चीज़ों से जो हम मदद लेकर हमने कश्मीर की हिस्ट्री लिखी है, कौन कौन से सोर्स हैं वो हमें बताने हैं। तो इसका आंसर क्या आने वाला है? तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ दी अबव। इस जो तीन है ABC, ये सभी जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। तीनों का जो मिलकर ये सोर्सेज जो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर लिखी गई थी, तो वही तीनों को मिलाकर लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट है कि राज तरंगनी वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाई। काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि राज तरंगनी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था। तो किसने किया था वो? तो इसका आएगा A Stain, या फिर आप लिख सकते हैं MA Stain। ये 1900 में इसका ट्रांसलेशन की गई थी। ये साथ में मैं लिख भी दिया इसका। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहने वाला है इसका। तो नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स टूल्स हैव नॉट बीन फाउंड इन कश्मीर। कौन सी पीरियड के कौन सी ऐसी स्टोन एज है जिसके हमारे यहाँ कश्मीर में टूल्स नहीं पाए गए हैं? तो बताएं कौन सी है। तो क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है? तो इसका आएगा पैलियोलिथिक, ऑप्शन बी। बिकॉज पैलियोलिथिक आएगा बिकॉज नियोलिथिक और मियोलिथिक एज के जो है वो हमारे ट्रेस यहाँ पर पाए गए हैं, या जिनको आप स्टोन टूल्स भी बोल सकते हैं, वो हमारे यहाँ पर पाए गए हैं। लेकिन जो है तो जो पायरोलिथिक है इसका हमारे यहाँ कुछ नहीं पाया जाता। तो इस क्वेश्चन में पूछा यही गया कि नॉट फाउंड, तो हमारा पास ऑप्शन बी आएगा पैलियोलिथिक।
सो नेक्स्ट है कि तहरीक है कश्मीर वाज रिटन बाई, तो इसका क्या आंसर रहने वाला है? तहरीक है कश्मीर किसने लिखी है, बताइए। देखिए कोशिश किया करें कि खुद से भी आप अटेम्प्ट किया करें क्वेश्चन, उससे क्या होता है कि नॉलेज जो है वो बूस्ट होती रहती है। अगर आपको पता है तो आपकी रिवीजन भी हो जाती है, तो इसलिए खुद से भी करने की कोशिश किया करें। तो इसका आएगा मलिक हैदर, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहने वाला है। तबरीख के कश्मीर वाज रिटन बाय मलिक हैदर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि जफरनामा वाज रिटन बाय, एक चीज़ याद रखना, ये वो जफरनामा नहीं है जो गुरु गोविंद सिंह ने लिखी थी, ठीक है। यहाँ हमने बताना है कि हमारे जो कश्मीर का जफरनामा है वो किसने लिखा है, तो वो किसने लिखा है? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, शरीफुद्दीन अली जैदी, ठीक है। ये लिखी किसके लिए थी? तो ये तैमूर के लिए लिखी गई थी, वहाँ पर जो मैंशनिंग है वो तैमूर की ही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है कि द बुक लैंड ऑफ द लामास वाज रिटन बाई, कि जो बुक है लैंड ऑफ द लामास ये किसने लिखी है? तो ये लिखी थी अलेक्जेंडर कनिंगम, ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर रहने वाला है, जो हमने शॉर्ट में मैंने लिखा है ए कनिंगम। नेक्स्ट है कि मोहनजोदारो वाज एक्सक्यूएट बाई, तो बताएं इसका क्या रहने वाला है? तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा आर डी बैनर्जी, ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर रहने वाला है। सो नेक्स्ट है द आर्कोलॉजिकल सर्वे स्टार्टेड इन कश्मीर, के जो आर्कोलॉजिकल सर्वे वो कश्मीर में कब स्टार्ट हो गया था? सो हमारे पास जो आंसर रहने वाला है वो ये है 1882 AD, ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर रहने वाला है। और अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि जल्दी हो रही है तो आप वीडियो को पास करके भी अपना आंसर कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी सी हमारा राइट आंसर रहने वाला है इसका। तो नेक्स्ट हमारे पास कि व्हेन वाज बुरज़ाहम नॉमिनेटेड टू यूनेस्को फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो इसका क्या आंसर आएगा? 2014, ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर रहने वाला है। और ये याद रखना कि ये अभी अप्रूव नहीं हुई है, इट इज़ येट टू बी अप्रूव्ड, अभी ये अप्रूव नहीं की गई है। लेकिन हमने यहाँ पर बताना है कि कब जो है वो यूनेस्को लिस्ट में जो मतलब उसमें हमने दिया था, तो उसका बताना था कि 2014 में हमने दिया था, तो ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट हमारे पास कि ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू टेक अप द स्टडी ऑफ ओल्ड कॉइन्स इन कश्मीर, तो बताएं क्या आंसर रहेगा कि कौन से ऐसे पर्सन है जिन्होंने कश्मीर के जो ओल्ड पुराने सिक्के हैं उनकी जो स्टडी शुरू की है या की थी? तो इसका भी आएगा अलेक्जेंडर कनिंगम, ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि ऑन द बेस ऑफ कार्बन 14 डेटिंग, के हमारा कार्बन 14 डेटिंग के ऊपर हमारा बुरज़ाहम है उस वो कितना ईयर पुराना है, या जो उसका पीरियड है वो कितना पुराना है? तो इसका आएगा ऑप्शन बी 3500 टू 3200 BC, ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास के द बिग जामा मस्जिद इन श्रीनगर वाज बिल्ट बाई, जो बड़ी जामा मस्जिद है श्रीनगर की वो किसके द्वारा बनाई गई थी? किसके द्वारा बनाई गई थी? सिकंदर के द्वारा बनाई गई थी, तो इसका ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि ही रिपील्ड जजिया एंड फॉरबेड किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड फिश इन सर्वाइवल स्प्रिंग स्केयर टू द हिंदू, तो कौन कौन से ऐसे धार्मिक स्प्रिंग्स थे जो हिंदू के लिए बड़े पवित्र थे, तो उनको मारना या कुछ करना बंद करवा दिया था, वो किसने करवाया था? सो क्या इसका आंसर रहने वाला है? तो इसका आएगा जैनुल आबिदीन, ऑप्शन बी। और जैनुल आबिदीन को बादशाह भी कहा जाता है। सो नेक्स्ट हमारे पास के जैनुल आबिदीन लेफ्ट हिज मॉरल वर्ल्ड ऑन, के जैनुल आबिदीन की डेथ कब हुई थी, कब इस दुनिया से चले गए थे, तो कौन सा साल था वो, क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है? सो इसका क्या आंसर रहने वाला है? तो आएगा 12 मई 1470, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहने वाला है हमारे पास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास कि द सिख रूल इन कश्मीर बिटवीन, के जो सिख साम्राज्य है वो हमारे कश्मीर में कब से कब तक उन्होंने रूल किया था, जो कश्मीर में, बताएं क्या इसका रहने वाला है, कब से कब तक किया था? तो इसका आएगा ऑप्शन ए 1819 से 1846 AD तक। और जब ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है उसके बाद से हमारे कश्मीर में से जो सिख साम्राज्य का रूल है जो वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है या कर दिया जाता है जब ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है। और ट्रीटी ऑफ लाहौर कब हुई थी? तो ट्रीटी ऑफ लाहौर कब होती है कि 9 मार्च 1946 में होती है, तब जो है वो ये कश्मीर में जो है सिख रूल जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो इसका ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा।
तो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कि हु वाज द फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर। तो ये थे दीवान मोतीराम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहने वाला, लेकिन इन्होंने एक गलत कदम उठाया था, बड़ा कदम, जो गलत कदम उठाया दीवान मोतीराम के द्वारा, कि इन्होंने जो कश्मीर में जामा मस्जिद जो थी वो बंद करवा दी थी फ्राइडे प्रेयर के लिए, यानी कि जुम्मे की नमाज के लिए जो है वो बंद करवा दी थी जब ये गवर्नर बने थे। इस एंगल से भी आप याद रख सकते हैं इनको, तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी दीवान मोतीराम। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है और हमारा 300 क्वेश्चन इसी के साथ कंप्लीट हो जाते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह डाइड इन, के महाराजा रंजीत सिंह जो है कब उनकी डेथ हुई थी, कब वो उनकी मृत्यु हुई थी, वो हमने बताना है ईयर। तो इसका क्या आंसर आएगा 1839 AD। ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर रहने वाला है। 1839 में जो महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई थी। तो इसी के साथ हमारे 300 क्वेश्चन भी पूरे हुए और हमारा आज का सेशन भी जो था लेक्चर वो भी ख़त्म हुआ। मिलते हैं कल के सेशन में। तो आज हमने कोशिश की है कि थोड़े सा कल थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई थी, आज थोड़ा सा जल्दी किया हमने। तो कोशिश करता रहता हूँ कि थोड़ा सा आपको डिटेल में भी बताया जाए, उसके रिलेटेड भी बताया जाए ताकि आपको उसके रिलेटेड अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएँ तो आप आसानी से कर सको। वीडियो को कमेंट जो है वीडियो में ज़रूर किया करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में की डिटेल में पता है उसके रिलेटेड, जो उस वो आप कमेंट में कर दिया करें ताकि आपको भी याद रहे और जो कमेंट्स देखते आकर उनको भी जो उस चीज़ का पता लग जाएगा, उनको भी नॉलेज मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पहले सेशन देखते रहिएगा और बाकी जो है वो प्रिपरेशन करते रहिएगा। जेके एसएसबी किसी भी एग्ज़ाम के लिए सिर्फ इसी के ऊपर निर्भर नहीं रहिएगा। आप जो है वो रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज हो गई, उसके बाद मैथमेटिक्स, रीजनिंग जो भी है आपने सभी को देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।